उनकी पहली छलांग ने उन्हें प्राचीन मिस्र के बीच में पहुंचा दिया। विशाल पिरामिड आसमान को छूते हुए एक भूले हुए समय के स्मारक। चित्रलिपि फिरौन और देवताओं की कहानियों को फुसफुसाते हुए दीवारों को सुशोभित करते हैं। लूना ने सावधानी पूर्वक सब कुछ दर्ज किया। सुराग खोज रही थी, जबकि कुरो की इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। रेगिस्तानी हवाएं खतरे की गंध ले आईं। उनका सामना फिरौन अखिनातेन से हुआ, जो एक शासक था जो समय को अपनी इच्छा से मोड़ने का जुनून रखता था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्राचीन कब्रिस्तान का सन्नाटा कुरो के कटाना के अखिनातेन के रक्षकों के सुनहरे ब्लेड से टकराने की आवाज से बिखर गया। हमारी यात्रा रोमन साम्राज्य के माध्यम से जारी रही, ग्लैडिएटोरियल खेलों की भव्यता और क्रूरता को देखते हुए। हम चीन की महान दीवार पर चले, सदियों से उसके प्राचीन पत्थरों पर भार महसूस कर रहे थे। हर पड़ाव उन्हें टेम्पोरल अराजकता के स्रोत के करीब लाता था। समय के साथ हर छलांग उन्हें इतिहास की नाजुकता के साथ आमने सामने लाती थी। टेम्पोरल विसंगति उन्हें सामंती जापान ले गई। एक युद्ध छिड़ गया। समुराई टेराकोटा योद्धाओं की एक सेना से भिड़ गए, जो प्राचीन चीन की किंवदंतियों से प्रतीत होते थे। यह कोई प्राकृतिक फ्रैक्चर नहीं था, कोई या कुछ इन सभ्यताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। लूना ने अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए एक स्थानीयकृत टेम्पोरल व्यवधान पैदा किया। इसने युद्ध के मैदान के एक हिस्से को फ्रीज कर दिया, जिससे वे अराजकता को नेविगेट कर सके। मैं एक बाघ की क्रूरता से लड़ा। मेरे कटाना का हर स्विंग तलवारबाजी की पीढ़ियों के लिए एक वसीयतनामा था। उनके हस्तक्षेप ने हालांकि संक्षिप्त संतुलन को स्थानांतरित कर दिया। इसने समुराई को टेराकोटा सेना को पीछे धकेलने के लिए आवश्यक बढ़त दी। टेम्पोरल व्यवधानों के निशान उन्हें हिमालय के भीतर एक छिपे हुए कक्ष में ले गए। वहां बर्फ और बर्फ के बीच एक आकृति खड़ी थी जो छाया में ढकी हुई थी। टाइम वॉरियर। मैं टेम्पोरल ऊर्जाओं को आज्ञा देता हूँ, उन्हें अपनी इच्छा से झुकाता हूँ। मैं इतिहास को फिर से लिखना चाहता हूँ, इसे अपने डिजाइन के अनुसार ढालना चाहता हूँ। उसने अराजकता से भरी दुनिया की बात की, एक ऐसी दुनिया जिसे वह टेम्पोरल हेरफेर की आग के माध्यम से फिर से आकार देना चाहता था। मेरी नजर में नहीं। कुरो हमेशा उद्दंड टेम्पोरल ऊर्जा से धधकते हुए अपने कटाना के साथ चार्ज किया, लेकिन टाइम वॉरियर बस मुस्कुराया, सहजता से हर प्रहार को टाल दिया। केवल ताकत से काम नहीं चलेगा। लूना ने यह महसूस करते हुए कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, एक उपकरण को सक्रिय कर दिया, जिसने उनके चारों ओर टेम्पोरल विकृतियों को बढ़ा दिया। कक्ष अस्थिर ऊर्जा के साथ स्पंदित होता है। कक्ष ढहने लगा। उनके चारों ओर समय का ताना बाना उधड़ने लगा। टाइम वॉरियर पहरा हटा हुआ पाया नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अपनी ही बनाई एक भंवर में गायब हो गया, जिससे लूना और कुरो अनिश्चित काल के लिए विस्मरण के करीब पहुंच गए। उन्हें समय के दिल में खींच लिया गया। अस्थायी ऊर्जा का एक अराजक प्रवाह, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यह अनंत संभावनाओं का स्थान था, जहां समय के सार को ही नंगे कर दिया गया था। S1 मीडिया, एंडलेस कॉस्मिक पॉसिबिलिटीज, एसेंस ऑफ टाइम विजुअलाइज्ड, कैरेक्टर्स इन ऑर ऑफ अ कॉस्मिक फिनोमेनन। रुको कुरो, यहाँ लूना को एक रहस्य उद्घाटन हुआ। टाइम वॉरियर समय को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह इसके प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसे भविष्य को ठीक करने के लिए जिसे वह मानता था कि अपूर्णीय रूप से टूट गया है। S1 मीडिया, फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप इन रूइंस, पर्सन लुकिंग डिटरमिन्ड, कैरेक्टर सीइंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर। रुको, अब मैं इसे देखती हूँ।